स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर 3 मैट्रिसेस कॉन्टिन्यूड एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज 5.2 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये ओल्ड मैथ में एक्सरसाइज 5.2 है। तो कभी आप ये सोचें कि मैम पहले चैप्टर 3 करा चुके हैं। चैप्टर 3 जो पहले कराया था वो मैट्रिक्स था, इस नए वाले मैथ में वो चैप्टर 1 है, डिटर्मिनेंट चैप्टर 2 है और चैप्टर 3 हमारे पास मैट्रिसेस कॉन्टिन्यूड है। इसकी एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ए मैट्रिक्स है दे रखी है एंड ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आई। फाइंड ए बी। बी मैट्रिक्स आपने निकालना है। अब आपको पता है ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आई है। तो जैसे कि आपको पता है ए बी आई के इक्वल है, तो आपने क्या करना है, इसमें हमारे पास प्री मल्टीप्लाई का ऑप्शन होता है। प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दिया। प्री का मतलब आगे, ए इनवर्स से आगे इसको मल्टीप्लाई कराएं। ए इनवर्स ए बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स आई। आई हमारा काम करता है 1 की तरह। आई हमारा किस तरह से काम करता है 1। जैसे 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो वही नंबर आ जाता है, ऐसे ही ए इनवर्स को जब मैंने आई से मल्टीप्लाई कराया तो ए इनवर्स आ गया है। ऐसे ही ए इनवर्स ए हमारे पास क्या होता है, ए इनवर्स ए, ये ध्यान रखेंगे, ये होता है आई। ए इनवर्स ए क्या होता है, आई। आई इंटू बी, फिर से आई इंटू बी क्या हो गया, बी। बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। यानी कि आपने जो इस क्वेश्चन में बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने इस क्वेश्चन में ए का क्या निकाल के दिखा देना, ए इनवर्स। तो पहले ये पार्ट करेंगे। क्या किया है, क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास 6 है, न्यू मैथ में चेक कर लेंगे। ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। तो मैंने एक पार्ट लिया, ए बी इज इक्वल टू आई, तो मैंने प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। ए इनवर्स ए इंटू बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स आई। तो ए इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, ए इनवर्स। ए इनवर्स को ए से किया, आई इंटू बी। आई इंटू बी क्या हो गया, बी। बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इस क्वेश्चन में जैसे आपको ए दे रखा है, ए क्या है 6 क्वेश्चन में, सॉरी, 302,159,647। तो आपने इसका पूरा वही निकालना है। पहले डिटर्मिनेंट ए निकालना है, फिर एडजॉइंट ए निकालना है, फिर ए इनवर्स निकालने के लिए क्या आएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। और जो ए इनवर्स की वैल्यू आएगी वही आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 है, शो दैट ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11i। तो ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11i निकाल सकते हो और ए इनवर्स भी निकाल सकते हो, दोनों को आपने इक्वल दिखा देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ ए इज इक्वल्स टू 2135 वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। तो पहले ए ट्रांसपोज निकालेंगे, क्या आएगा, ध्यान से देखेंगे। 2135 ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रोज जो थी उसको कॉलम्स में इंटरचेंज कर दिया। अब इसका ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ए, 2 को 5 से किया 10, 10 में से 3 गए 7। तो A11 निकालेंगे, फर्स्ट रो छोड़ दी, फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, क्या आ गया 5। A12 निकालें, फर्स्ट रो छोड़ दी और सेकंड कॉलम छोड़ दिया -1 क्योंकि ओड है। A21 सेकंड रो छोड़ दी, फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया -3। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या हो गया 2। तो एडजॉइंट ए हमारा क्या हो गया है 5 -1 -3 2 का ट्रांसपोज। तो हमारा ए इनवर्स क्या हो गया 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए 1 अपॉन 7 5 -1 -3 2। तो ये आपका ए इनवर्स आ गया है। तो ए इनवर्स, सॉरी, ए ट्रांसपोज का इनवर्स आया। ये क्या है, एडजॉइंट ए ट्रांसपोज आया, तो ए ट्रांसपोज का इनवर्स आ गया। तो इसी तरह से आपने ए का पहले डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ए इसका फिर से वही आएगा 10 - 3 7। तो A11 ऊपर वाले का देखेंगे, A11 फर्स्ट रो छोड़ दी, फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया 5। A12 क्या आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, ये आ गया हमारा 3 -3। A21 क्या आ गया है, सेकंड रो छोड़ दी, फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया -1। A22 आ गया है 2। तो इसका एडजॉइंट ए हमारा क्या हो गया है, ध्यान से देखेंगे, 5 -3 -1 2। इसका हमने क्या करना है, ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ए हमारा ए इनवर्स क्या आ गया है 1 अपॉन 7 5 -3
-1 2 दोनों के दोनों क्या आ गया सेम। ये मैंने क्या किया, पहले एक में ए का ट्रांसपोज निकाला था, फिर उसका एडजॉइंट ए निकाला, उसमें ए सिंगल लिया, उसका डिटर्मिनेंट ए निकाला, ये ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट है और ये एडजॉइंट ए भी ए ट्रांसपोज का है। तो आपने इस क्वेश्चन को इस तरह से करना है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, सेम है, ए बी का इन्वर्स निकालना है, उसको बी इन्वर्स ए इन्वर्स करना है। इसके बाद जो आपके कुछ डिफरेंट क्वेश्चन होंगे मैं वो आपको निकाल के दिखाऊंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, गिवन ए कंप्यूट ए इनवर्स एंड शो दैट 2a इनवर्स इज इक्वल्स टू 9i माइनस ए। तो आपने इसी तरीके से इसको कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, ये क्वेश्चन कई बार हमारे पास पेपर्स में आ जाता है, शो दैट a इज इक्वल्स टू -8,5,2,4 सेटिस्फाइज द इक्वेशन x² + 4x - 42 इज इक्वल्स टू 0 एंड हैंस फाइंड ए इनवर्स। अब आपको पता है जैसे कि क्वेश्चन में a दे रखा है, क्या गिवन है, -8,5,2,4। आपने सेटिस्फाई करानी है कौन सी इक्वेशन, x² + 4x - 42 इज इक्वल्स टू 0। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हो कि हमारे पास क्या है, x² + 4x - 42। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास कहीं भी x² नहीं है, x की जगह हमने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है। तो a मैट्रिक्स है, तो a का स्क्वायर + 4a - 42। 42 नंबर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट नहीं करता, तो 42 मैट्रिक्स क्या होगी, इसके साथ i लगा देंगे, 42i। x² इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है कि इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दी, a² x की जगह a पुट किया, a² + 4a x की जगह a - 42 सिंगल एलिमेंट कभी मैट्रिक्स में नहीं होता, हम ये कहें ना 42 एलिमेंट है, एलिमेंट कभी 42 जो है डिटर्मिनेंट हो सकता है, 42 मैट्रिक्स नहीं होती। तो मैट्रिक्स बनाने के लिए इसके साथ मैंने i लगा दिया। तो a² निकालेंगे, a² कैसे आएगा, -8,5,2,4 -8,5,2,4 + 4a 4a 4 से मल्टीप्लाई करा दिया, -8,5,2,4 - 42i, i का मतलब 1001। आपका आंसर क्या आना चाहिए, 00। -8 को -8 से किया 64, 5 को 2 से किया 10 और यहाँ से -8 को 5 से किया 40, 5 को 4 से किया 20। तो यहाँ से 2 8 जा -16, 4 2 जा 8, यहाँ से 2 5 जा 10, 4 4 जा 16। ऐसे ही 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, -32 20 और ये हो गया 8 16 -42 0 0 42। तो ये देखेंगे 74 में से 32 गए और 40, 74 में से 74 गए 0। ऐसे 60 में से 60 और 20 80। ये हमारा हो गया है, कुछ मिस्टेक हुई है, इसका मतलब -8 को 5 से किया, -40 -40 + के 20 -20 + 20 फिर से 0। ऐसे -8 + के 8 फिर से 0। ऐसे 10 और 16 26 + 16 होता है 42, 42 में से 42 गए 0। तो ये आपका आंसर पूरा आ गया। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी इक्वेशन से आपने क्या करना है, ए इनवर्स निकाल के दिखाना है। अब ये देखेंगे कैसे निकालना है। ए इनवर्स के लिए आपको इस क्वेश्चन में वो करने की जरूरत नहीं है कि आप क्या करते हो, डिटर्मिनेंट ए निकालते हो, फिर एडजॉइंट ए निकालते हो। जब आपको ये इक्वेशन दे रखी है तो दूसरे तरीके से निकालना है। कैसे निकालना है, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। यही रीजन है कि मैं इस क्वेश्चन को आपको पूरा करके दिखा रही हूँ। पहले तो आपने इसको इक्वल टू 0 दिखाया, 0 मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स। ए स्क्वायर को कैसे लिख सकती हूँ, ए इंटू ए प्लस 4 कॉन्स्टेंट है, ए इनवर्स इंटू ए -42 भी कॉन्स्टेंट है, ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल्स टू 0। ए इनवर्स ए मैंने बताया था, ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करके, ए इनवर्स 1/a की तरह 1/a को ए से करा तो 1 आता है, 1 नहीं होता मैट्रिक्स में, आई आ गया, आई इंटू ए प्लस 4i -42। ए इनवर्स को आई से किया तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 0 और आई हमारा 1 की तरह काम करता है। आई को ए से किया ए प्लस 4i, 4 अकेले नहीं लिख सकते, 4 के साथ आई। कभी ये कहो कि 4 को आई से किया तो 4 ही हो जाएगा। 4i एक मैट्रिक्स है, 4 सिंगल कोई मैट्रिक्स नहीं होती। -42 ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। तो a प्लस 4i इज इक्वल्स टू 42 ए इनवर्स उधर ले गए हम। तो ए इनवर्स किसके इक्वल आ गया, 1/42 a प्लस 4i। हमें चाहिए क्या, निकालना क्या है, क्वेश्चन में क्या कहा है उसने, फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, यानी कि क्या निकाल देंगे, 1/42 a प्लस 4i। तो
पहले a प्लस 4i निकाल देते हैं। a क्या है, व्हाट इज a इन दिस क्वेश्चन, -8 5 2 4 प्लस 4i मतलब 4004, 4i मतलब 4004। कैसे है 4i, 4 को 1001 से मल्टीप्लाई किया 4004, a प्लस 4i -8 प्लस 4 क्या हो गया -4, 5 में 0 को ऐड किया 5, 2 में 0 को ऐड किया 2, 4 में 4 को ऐड किया 8 और उसको 1/42। आगे 1/42 करना है तो a इनवर्स क्या होता है 1/42 a प्लस 4i। तो इसको 1/42 से डिवाइड कर दिया है तो क्या आएगा आपका आंसर, -4/42, 5/42 एंड 2/42, 8/42। तो इस टाइप से आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में ए इनवर्स निकालना है। इसमें आपको पूरा वो निकालने की जरूरत नहीं है कि आप एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ए ये सब कुछ निकालो। तो आपने सिंपली क्या करना है, इसमें प्री मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में करके दिखाया है ताकि आप इसको निकाल सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।